दोस्तों नमस्कार। आपका मोबाइल पे परिवार में स्वागत है। आज मैं आपको मोबाइल पे के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है, इसमें हमें क्या करना होता है और कैसे हम सभी इस ऐप से अनलिमिटेड इनकम हमेशा के लिए ले सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मोबाइल पे एक पूर्णतः स्वदेशी ऐप है जिसमें ई कॉमर्स, एफिलिएट एंड रेफरल मार्केटिंग का समावेश है। यानी कि इस ऐप से और इस ऐप के द्वारा हम ई कॉमर्स से भी इनकम ले सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा इत्यादि बहुत से कंपनियां जो इससे टाई अप है, उसके एफिलिएट इनकम से भी इनकम ले सकते हैं और किसी को रेफ़र करने पर भी इनकम ले पाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कंपनी कैशलेस इंडिया का प्रमोट करती है। इसमें कंपनी कैशलेस पेमेंट मेथड को बढ़ावा देने की तरफ कदम बढ़ाते हुए डेबिट कार्ड को प्रमोट कर रही है, जो कि एक इंडियन कार्ड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्ड जो है मुख्यतः क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड होते हैं और ये सारे कार्ड जो हैं वीज़ा, मास्टर कार्ड या रुपए कार्ड के माध्यम से हमें मिलता है। जिसमें वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड ये दोनों कंपनियां जो है विदेशी कंपनी है। कहने का मतलब है कि अगर हम इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो हमारे देश का पर्सनल डाटा और करोड़ों रुपया जो है कि हमारे देश से बाहर चला जाता है। यहीं दूसरी तरफ रुपए कार्ड जो है इंडियन कार्ड है। इसको हम जब भी यूज़ करते हैं तो हमारा कोई भी पर्सनल डाटा दूसरे देश को नहीं जा पाता है और करोड़ों रुपया जो है कि हमारे कंट्री में ही रहता है। तो निसंदेह हम सभी को रुपए कार्ड को ही अपनाना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या रुपए कार्ड को कंट्रोलिंग कहाँ से किया जाता है। इन सभी कार्ड को या कंपनियों को परमिशन जो है आरबीआई के द्वारा मिलता है। इसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कंट्रोलिंग इसके रिलेटेड बैंक होते हैं। जो भी बैंक ये कार्ड जनरेट देती है हमें, वो इस पर कंट्रोलिंग करती है, जिसके लिए आपको कुछ पेमेंट भी करना पड़ता है। आपको 150 रुपये से 500 रुपये सालाना हर बैंक अलग अलग चार्ज करती है। ये सभी कार्ड आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि ये कार्ड अगर किसी को मिल गया या चोरी कर लिया तो इसके माध्यम से वो आपके अकाउंट में रखे पैसे को ले सकता है। नो चांस टू अर्न मनी विथ अस, कहने का मतलब है कि आप इस कार्ड को यूज करके आप यहाँ से कोई भी इनकम आप ले नहीं सकते हैं। ऐसा कोई भी संभावना यहाँ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग बरसों से इस कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, आज तक बहुत इनकम कर लिए होते। यानी कि इस सभी कार्ड के यूज़ करने से हमें किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं कि ये जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ कर पाते हैं। जैसे एटीएम के विड्रॉवल में करते हैं, ऑफलाइन पेमेंट में करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट में करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में करते हैं, या बहुत सारे सर्विसेज हैं जैसे मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, पोस्ट पेड, एलआईसी प्रीमियम, डोनेट, बुक एक सिलेंडर, पाइप गैस, ब्रॉडबैंड ईटीसी बहुत तरह के सर्विसेज में इसका इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे बैंक हैं जो कि हमको अलग अलग तरह के कार्ड देते हैं। जो रुपए कार्ड है, कहीं वीज़ा कार्ड भी मिलता है। इसमें आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम बैंक, इजी शॉप और बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ये सभी रुपए कार्ड हमें प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से जीआई टेक्नोलॉजी और मोबाइल पे ने मिलकर एक ऐसा अनोखा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिया है। यूँ समझिए कि एक अलादीन का चिराग दिया है, जिसके माध्यम से हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है,
जो करते थे वही करते आना है और उसके माध्यम से हम लोग अच्छा खासा इनकम अर्न कर सकेंगे। तो इन दोनों ने मिलकर एक मोबाइल पे रुपए प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। जीआई टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनी आपस में टाई अप होकर के ये कार्ड को लॉन्च की है। इसका भी परमिशन आरबीआई के द्वारा मिलता है। कंट्रोलिंग जीआई टेक्नोलॉजी जो पीपीआई कंपनी के रूप में आरबीआई में लिस्टेड है, इसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग एनपीसीआई करती है। यहाँ भी कार्ड के चार्जेज हैं जो कि वन टाइम आपको लगेंगे 600 रुपये 5 साल के लिए, यानी कि 120 रुपये सालाना, जो कि बैंक के चार्ज से कम है। ये आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका फ़ायदा ये है कि इस कार्ड के द्वारा कोई भी आदमी आपके बैंक के अकाउंट को कभी भी नहीं ले सकता है। आपका वो अमाउंट हमेशा सुरक्षित रहेगा। जो आप इस कार्ड में बैलेंस रखेंगे वही अमाउंट आपका रिस्क पे रहेगा। बैंक का अमाउंट कभी भी रिस्क पे नहीं रहेगा। इसमें भी आप जीरो बैलेंस पे भी कार्ड को रख सकते हैं, इसलिए आपको वो सेफ्टी भी इसमें दिया गया है। इसके द्वारा आप कोई भी एटीएम विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने ये आपका एटीएम ले भी लिया तो वो कभी भी एटीएम जा कर के आपका ये पैसा नहीं निकाल सकता है। चांस टू अर्न अनलिमिटेड मनी विथ अस, आप इस कार्ड के माध्यम से अनलिमिटेड मनी अर्न कर सकते हैं, ऐसा इसमें प्रोविज़न किया गया है, जो कि बैंक वाले डेबिट कार्ड में ये ऑप्शन नहीं रहता है। तो आइए आगे चलते हैं। अब इस मोबाइल पे कार्ड का भी यूज़ जो हम लोग करेंगे एटीएम में नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन पेमेंट में कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट में भी कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग में भी कर सकते हैं। और जितने सारे सर्विसेज होते हैं हर सर्विसेज में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, जो कि 22 मई 2020 को कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, लॉन्च हुई है। ये जीआई टेक्नोलॉजी का साइट है, आप साइट पे जाकर देखेंगे। ये आरबीआई के द्वारा लिस्टेड कंपनी है, जिसके अभी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स अगर आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, येस बैंक भी है, इंडसइंड बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, मुथूट फाइनेंस है। इस तरह से बहुत से कंपनियां हैं जो अभी जीआई टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप हैं। अब आइए एक नज़र हम देखते हैं मोबाइल पे के एमडी की तरफ, श्री किशन चौधरी जी, जो वाइस प्रेसिडेंट एंड को फाउंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, फॉर्मर डायरेक्टर FIDSI और ICICI प्रूडेंट, फॉर्मर हेड ऑफ नॉर्दर्न रीजन। इन्हें डायरेक्ट सेलिंग का भी बहुत अच्छा खासा अनुभव है। आइए इनका डिटेल्स देखते हैं। इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ KKM डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ फर्टिलाइजर फोरम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, फाउंडर प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय युवा बेरोजगार परिषद। ही हैज़ बीन अवार्डेड बेस्ट अचीवर्स अवार्ड फ्रॉम ICICI प्रूडेंशियल। तो इस तरह से इन्हें अच्छा खासा अनुभव है इस फील्ड का। अब आइए मैनेजमेंट बोर्ड मेंबर में मिस्टर कुंवर ब्रजेश सिंह जी हैं। ये रिटायर्ड IPS हैं, जो कि उड़ीसा से DGP रह चुके हैं। एडवाइजरी बोर्ड में जो मेंबर हैं वो इसरो के साइंटिस्ट प्रोफेसर जगदीश KM हैं। इनका भी अच्छा खासा अनुभव है, रिलायंस जियो के साथ भी इनका वर्क रहा है। ये आरबीआई का कुछ लिंक दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप देख पाएंगे कि जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो है आरबीआई के लिस्ट में कहाँ पर है। सीरियल नंबर 31 पे दिखाया गया है। आप वहाँ जाकर चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जिसे आप MCA.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं कंपनी का।
ये कंपनी का पैन कार्ड है। ये स्टार्टअप इंडिया के तहत कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मिला है, जो कि 22/7/2020 से 21/5/2030 तक वैलिड है। अब आइए हम लोग सेल्फ ट्रांजैक्शन देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। इंस्टेंट कैशबैक, यह इनकम आपको एक बार ही मिलता है। जब आप पहली बार अपने कार्ड में 500 से 5000 रुपया या कुछ भी राशि डालेंगे तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा, जो कि पॉइंट के रूप में आपके डिजिटल वॉलेट में जमा रहेगा। इसका कोई भी एक्सपायरी नहीं होता है। इसका इस्तेमाल आप ऐप के शॉपिंग मॉल में मिलने वाले प्रोडक्ट्स खरीदते समय 1 to 100% तक रिडीम कर सकते हैं। यानी कि यदि आपने 500 रुपये जमा किए हैं तो 500 पॉइंट मिलेंगे, 5000 जमा किए हैं तो 5000 पॉइंट मिलेंगे, 10,000 भी जमा करेंगे तो आपको 5000 पॉइंट ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से आप मैक्सिमम 5000 पॉइंट ले सकते हैं। अगली इनकम है सेल्फ कमीशन पर। यह इनकम आपको हर महीने मिलती है। आपके द्वारा इस कार्ड से जो भी मंथली ट्रांजैक्शन होंगे उसके द्वारा जो भी कमीशन कंपनी को मिलता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 10% आपको कैशबैक मिलता है। अगली इनकम सेल्फ कमीशन पर ही आपको है, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं। ये आपको 3 महीने में मिलता है। यदि 3 महीने में ये ट्रांजैक्शन 21,000 प्लस हो जाते हैं तो आपको और भी एक्स्ट्रा 10% कैशबैक मिलेगा। अगर नहीं हो पाता है तो ये आपके नियरेस्ट अपलाइन में जिनके भी ये कंप्लीट हो चुके हैं उनके पास चला जाएगा। ठीक इसी तरह से यदि आपके 3 महीने में 21,000 ट्रांजैक्शन पार कर गए हैं और आपके टीम में किसी का नहीं हुआ है तो उन सभी का 10% आपके पास आ जाएगा। अगली इनकम है सेल्फ एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन इनकम। यह इनकम आपको हर महीने मिलेगा। आपके द्वारा किसी महीने में अगर 15,000 रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ है तो आपको ये 0.045% का एक्स्ट्रा कमीशन आपको मिलेगा। अगर नहीं होता है तो ये कमीशन आपके नियरेस्ट अपलाइन को जाएगा जिन्होंने ये अपना क्वालिफाई कर लिया होगा। ठीक इसी तरह से यदि आपने ये क्वालिफाई कर लिया है और आपके टीम में किसी ने क्वालिफाई नहीं किया है तो आपका ये सारा इनकम जो है आपके पास चला आएगा। अगली इनकम है सेल्फ मोटिवेटेड इनकम। यह इनकम भी आपको हर महीने मिलेगी। आपके द्वारा महीने में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसका आपको हर 5,000 रुपये पे 1 पॉइंट अलॉट किया जाएगा। यानी कि जिसने भी 5,000 का ट्रांजैक्शन किया है उसे 1 पॉइंट मिलेंगे, 10,000 किया होगा 2 पॉइंट मिलेंगे, 15,000 किया होगा 3 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह से हर 5,000 पे हर किसी को पॉइंट मिलेगा। और यहाँ कंपनी अपने मंथली डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन के टर्नओवर का 11% डिस्ट्रीब्यूट करती है। कहने का मतलब है कि अगर कंपनी को महीने में 1 करोड़ रुपया का टर्नओवर हुआ है तो उसका 11% 11 लाख रुपये यहाँ बटने वाला है। और ये 11 लाख रुपये में टोटल कंपनी में कितने पॉइंट हुए हैं उससे डिवाइड किया जाएगा तो 1 पॉइंट का वैल्यू निकल जाएगा। और जिसका जितना ट्रांजैक्शन जितने भी पॉइंट में होगा उसे उसी रेशियो से वो इनकम बढ़ जाएगा। अगला इनकम है हाई वैल्यू सेल्फ ट्रांजैक्शन इनकम। यह इनकम आपको कंपनी साल में देती है एक बार। आपके साल भर में यदि कार्ड का ट्रांजैक्शन 6 लाख क्रॉस कर गया है तो आपको ये इनकम मिलेगा। यहाँ कंपनी अपने साल भर के डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन के टर्नओवर का 6% शेयर करती है। यानी अगर कंपनी को साल भर में 100 करोड़ का इनकम हुआ है तो 6 करोड़ रुपये यहाँ बटेगा। अगर 50 करोड़ हुआ है तो 3 करोड़ यहाँ बटेगा। और ये 3 करोड़ रुपये लेने के लिए वही आदमी इंटाइटल होंगे जिन्होंने भी अपने कार्ड का ट्रांजैक्शन 6 लाख क्रॉस कर लिया है। अगर 5 आदमी होंगे तो 5 आदमी में ही बटेगा, और अगर 10 आदमी होंगे तो 10 आदमी में बटेगा। ये तो उनके लिए इनकम हुआ दोस्तों जो केवल कार्ड लेकर अपना ट्रांजैक्शन करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि यदि कोई अपने रेफ़र कोड सेंड करके किसी को भी ये कार्ड दिलवाते हैं और इस प्रकार टीम बनती जाती है तो उस टीम से किसी को क्या इनकम आ सकती है। आइए अब हम लोग टीम ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। CUG ट्रांजैक्शन, यह इनकम आपको हर महीने मिलेगी। आपके टीम के द्वारा इस कार्ड
के द्वारा जो भी मंथली ट्रांजैक्शन होगा उसके द्वारा जो भी कमीशन कंपनी को जाता है उसका 8% कैशबैक आपको मिलेगा। CUG अचीवर्स क्लब इनकम, यह इनकम भी आपको हर महीने मिलेगा। जब आपके लेवल 1 के जितने भी मेंबर हैं वो जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उनके ट्रांजैक्शन को भी हर 50,000 पे 1 पॉइंट आपको अलॉट होता है। अगर 50,000 हुआ है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, अगर 1 लाख हो गया है उनके द्वारा तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा। इस तरह से आपके डायरेक्ट 20 आदमी के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन होगा महीने में उसके अनुसार आपको पॉइंट मिलेगा। और यहाँ भी कंपनी अपने पूरे मंथली टर्नओवर का 11% डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो उस अमाउंट में टोटल पॉइंट से डिवाइड करके 1 पॉइंट का वैल्यू निकलता है और जो भी वैल्यू आता है उसके अनुसार सभी में ये पैसा बढ़ जाता है। CUG एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन इनकम, यह इनकम जो है आपको आपके डायरेक्ट लेवल 1 के टीम के ट्रांजैक्शन पर मिलता है। अगर उनका ट्रांजैक्शन किसी महीने में 90,000 पार कर जा रहा है तो आपको 0.025% का एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। यदि नहीं होगा तो आपके नियरेस्ट अपलाइन को जाएगा जिन्होंने भी ये क्वालिफाई किया होगा। ठीक इसी तरह यदि आपने क्वालिफाई कर लिया है और आपके टीम में किसी ने नहीं किया है तो उनका ये कमीशन आपके पास चला आएगा। अगली इनकम है CUG कार्ड एक्टिवेशन इनकम। यह इनकम आपको हर महीने मिलेगी। इसमें क्या है कि यदि आप अपने कार्ड में पहली बार 500 से 2499 रुपये यानी कि 2500 से कम रुपये डाल के एक्टिवेट किए हैं तो आपको पाँचों लेवल में 5 रुपये पर कार्ड एक्टिवेशन मिलेगा इनकम। और अगर आपने अपने कार्ड में 2500 या उससे अधिक से एक्टिवेट किया होगा तो आपको 4 लेवल तक 5 रुपये के रेट से मिलेगा और 5वें लेवल में 35 रुपये पर कार्ड एक्टिवेशन आपको मिलने वाले हैं। कहने का मतलब है कि अगर 5वें लेवल में फ्यूचर में 1 लाख आदमी अगर अपने कार्ड को एक्टिवेट करते हैं तो जो आपको 5 रुपये के रेट से 5 लाख रुपया मिलता वही आपको 35 के रेट से 35 लाख रुपया मिलेगा, यानी कि 30 लाख रुपये का डिफरेंस हो जाएगा। अतः आप पहली बार अपने कार्ड में 2500 रुपये से ही अपने कार्ड को एक्टिवेट करें। अगली इनकम है मंथली क्लब इनकम। यह इनकम आपको हर महीने मिलती है। आपको केवल एक बार इसे अचीव करना है। इसमें कंपनी आपको टारगेट देती है कि निर्धारित समय में आप जो भी टारगेट को पूरा कर लेंगे आप उस क्लब को क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद आप कंपनी के इनकम से ज़िंदगी भर बैठे बैठे आप इनकम ले पाएंगे। ये 4 तरह का मंथली क्लब है। क्लब ए में है कि आप अपने डायरेक्ट लेवल 1 में 15 दिन के अंदर अगर 10 कार्ड अप्लाई करवा देते हैं तो आपको क्लब ए का इनकम मिलेगा। ये इनकम अप्रॉक्स 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच कुछ भी वैरी करता हुआ आपको आता रहेगा ज़िंदगी भर। यहाँ पे फंड जो जमा होता है वो 11 रुपये पर कार्ड और 11 रुपये पर अकाउंट ओपनिंग कोटक महिंद्रा का जो न्यू अपडेट है इसलिए इसमें आपको नहीं दिख रहा है। तो 11 रुपये पर कार्ड और 11 रुपये पर अकाउंट आता है हर महीने और प्लस महीने का 2% टर्नओवर का आता है। ये सारा फंड जो है जितने भी लोग क्लब ए को क्वालिफाई किए होंगे उसमें बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह क्लब बी है जहां आपको सेकेंड लेवल में 45 दिनों के अंदर 100 कार्ड अप्लाई कराने होते हैं। अगर आपने अपने टीम के द्वारा 100 कार्ड अप्लाई करवा दिए हैं तो आपको यहाँ पर इनकम 1000 रुपये से 40,000 रुपये के बीच कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे फंड जो जमा होता है 12 रुपये पर कार्ड और 12 रुपये पर अकाउंट और 2% कंपनी के टर्नओवर का यहाँ आता है। और ये फंड जो भी होगा महीना में ये क्लब बी में क्वालिफाई सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। अब क्लब सी में थर्ड लेवल में आप 90 दिनों के अंदर अगर 1000 कार्ड अप्लाई करवा पाते हैं अपने टीम की मदद से तो आपको क्लब सी का मंथली इनकम ज़िंदगी भर बैठे बैठे हर महीने आता रहेगा। इस क्लब में फ़ंड जो जमा होता है वो 13 रुपये पर कार्ड और 13 रुपये पर अकाउंट और 2% कंपनी का टर्नओवर का आता है। ये अमाउंट जो भी क्वालिफाई किए होंगे क्लब सी को उनमें बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ये अमाउंट लगभग आपको 20-25 हज़ार रुपये से लेकर 70-80 हज़ार रुपये तक जा सकती है हर महीने बैठे बैठे। केवल एक बार आपको अचीव करना है। ठीक इसी तरह से इसका अंतिम हाईएस्ट लेवल का जो क्लब है क्लब डी 4th लेवल के लिए है। आपको इसमें 150 दिन का समय मिलेगा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से। अगर आपने चौथे लेवल में 10,000 कार्ड अप्लाई करवा दिए तो आपको यहाँ से मंथली इनकम आता रहेगा ज़िंदगी भर हर महीने बैठे बैठे।
यहाँ जो फंड इकट्ठा होता है वो 14 रुपये पर कार्ड और 14 रुपये पर अकाउंट और 2% कंपनी के टर्नओवर का। ये फंड जितने भी लोग इसमें क्वालिफाई होंगे उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो आपको ये लेवल केवल एक बार अचीव करना है, अचीव करने के बाद आपको ये इनकम आता रहेगा। अब लाइफ टाइम क्लब इनकम है, यह इनकम जो है पूरे लाइफ में आपको एक बार कंपनी के द्वारा मिलेगा। इसमें आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से अनलिमिटेड समय के लिए, यानी कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब भी आपके 5 लेवल में 1 लाख का ज्वाइनिंग हो जाता है, 1 लाख आईडी बन जाती है, कार्ड अप्लाई हो जाता है, तो आपको उस दिन कंपनी के द्वारा 15 लाख रुपये हाउस फंड के रूप में और 9 लाख रुपये कार फंड के रूप में, यानी कि 24 लाख रुपये सिंगल टाइम पेमेंट अवार्ड के रूप में करती है। अगली इनकम है अर्निंग ट्रांसफ़र टू बैंक। यह इनकम आपको हर महीने मिलेगी। इसमें जो भी लोग अपना अर्निंग करते हैं, जो उनके ऐप के वैलेट में जमा होता है, वो उसे अपने बैंक में ले सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट 500 रुपये होना चाहिए। कोई कितनी भी बार विड्रॉल लगा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। आपको ज़िंदगी भर अपने टीम के द्वारा जितने भी विड्रॉल लगेंगे, हर विड्रॉल पे 1 रुपया इनकम आने वाला है। यानी कि अगर आपके टीम में 5000 लोग किसी महीने में एक बार भी विड्रॉल लगाए होंगे तो 5000 रुपये आपको इस इनकम आएगा। अगर 1 लाख लोग महीने में एक बार विड्रॉल लगाए हैं तो 1 लाख रुपये आपको इनकम वहाँ से आने वाला है। ये इनकम है गोल्ड मेंबरशिप क्लब। यदि आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 30 दिनों के अंदर 100 आदमी का टीम अपना खड़ा कर लेते हैं और अपना सेल्फ ट्रांजैक्शन 10,000 रुपये कर लेते हैं तो आप गोल्ड मेंबरशिप क्लब को अचीव कर जाते हैं। यहाँ पे मॉल में मिलने वाले स्पेशल बहुत से प्रोडक्ट हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला करेंगे। अगली इनकम है शॉपी का। ये अभी कमिंग सून है, लेकिन इसमें है कि कोई भी आदमी किसी भी लोकल शॉपकीपर को शॉप को अगर यहाँ पे अपने रेफर कोड से रजिस्टर्ड करते हैं तो वहाँ पे जो भी खरीदारी किसी भी मोबाइल पे के यूज़र के द्वारा होगा तो उसमें उनको 10% का कैशबैक आता रहेगा। सेल्फ मोर शॉपी, इसमें क्या है कि जो भी आदमी इस दुकान से जाकर खरीदारी करेंगे तो उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 25% कैशबैक मिलेगा जो उस शॉप के द्वारा कमीशन जा रहा है। शॉपी सीयूजी मोर, आपके टीम के द्वारा जो भी लोग वहाँ खरीदारी करेंगे उनके खरीदारी करने से जो कमीशन कंपनी में जाता है उसका 10% आपको कैशबैक आता रहेगा। अगली इनकम है चीफ सुपर यूज़र क्लब। इसमें क्या है, यदि आपके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 100 दिनों के अंदर आपके 5th लेवल में 21,000 कार्ड यूज़र बन जाते हैं तो आपको कंपनी 12 महीने तक 21,000 रुपये फिक्स सैलरी देगी और ये इनकम सबसे पहले 100 क्वालिफायर को ही मिलेंगे। अगली इनकम है कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। अगर आप कंपनी से 10 कार्ड बुक करते हैं तो आपको 100 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा और आपको हर कार्ड एक्टिवेट होते ही 40 रुपये पर कार्ड के रेट से आपको इनकम मिलेगा। अगर आप 20 कार्ड कंपनी से लेकर खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 200 रुपये आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी जमा करना होगा और 50 रुपये पर कार्ड आपको इनकम आने वाले हैं। यदि आपने 50 कार्ड बुक किए हैं तो 500 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी जमा करना है और ये पर कार्ड आपको यहाँ पर 60 रुपये के रेट से इनकम मिलेगी। अगर आपने 100 कार्ड या उससे अधिक कार्ड बुक करते हैं तो आपको 10 रुपये प्रति कार्ड सिक्योरिटी जमा करना है रिफंडेबल और जितने भी कार्ड एक्टिवेट होते जाएंगे वो आपको 70 रुपये पर कार्ड आपको मिलेगा। ये आप सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका इनकम है। प्री लॉन्चिंग ऑफ़र, ये ऑफ़र अभी भी चल रहा है। इसमें कंपनी का कहना है कि जो भी रजिस्टर्ड यूज़र अपने दिए गए समय में अपने 2nd लेवल में 111 कार्ड अप्लाई करवा लेते हैं तो उन्हें 5,000 रुपये का कैशबैक बोनंजा है, कैश रुपया मिलेगा उसमें। और अगर वो 111 की जगह 60 कार्ड अप्लाई करवा पाते हैं तो भी उन्हें 2,500 रुपये मिलेगा। कंपनी में न्यू अपडेट्स भी हैं, जैसे कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक से टाई अप हुई है। इसमें सेल्फ कमीशन के रूप में जो भी अकाउंट खोलेंगे ज़ीरो बैलेंस पे किसी का,
उन्हें 50 रुपये पर अकाउंट मिलता रहेगा। अगर आपने दिन भर में 5 अकाउंट भी अगर खोला है तो 250 रुपये आपके इनकम आएंगे। और आपके टीम के द्वारा जितने भी अकाउंट खुलेंगे आपको हर अकाउंट पे 6 रुपये आएगा। और 4 जो मंथली क्लब है उसमें भी यहाँ से अकाउंट ओपनिंग पे 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये करके वहाँ जाता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। तो दोस्तों आपने देखा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर किसी के पास इसे भेजें ताकि उन्हें किसी को भी प्लान प्रेजेंटेशन देने में कोई असुविधा नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना इस बिज़नेस को ग्रो कर सके। धन्यवाद।